देवतराय च। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ पे विराजमान गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उस परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, जिन्होंने ये मानव रूपी शरीर दिया है। इस सभागार में उपस्थित छोटे एवं बड़े भाइयों का अभिवादन। कल हमारी चर्चा हो रही थी संत के ऊपर और संत की महिमा के ऊपर। तो कल हमने आप लोगों को संत के बारे में बताया था, संत कैसे होने चाहिए। आज असंत महिमा सुनाएंगे। भरत जी राम जी से पूछ रहे हैं, उससे पूर्व उस प्रभु का भजन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण सदगुरुदेव महाराज की। कल हमने संत महिमा के बारे में बताया था, आज चर्चा हुई असंत महिमा। तो सुनहु असंतन के स्वभाव, भलेउ संगति करी न काऊ। राम जी भरत जी को बता रहे हैं कि भूल कर भी हमें किसी के गलत संगति नहीं करनी चाहिए, किसी के गलत आचरणों से हमें संगति नहीं करनी चाहिए। जैसे हरियाई गाय होती है, बहुत परेशान करने वाली, वह किसी के खेत में घुस जाए तो वह खेत के हरियाली को खा लेती है। और कपिला गाय होती है सीधी सादी। अगर कपिला गाय भी उस हरियाली गाय के झुंड में शामिल हो जाए और वह भी उसी के साथ किसी खेत में चली जाए, तो खेत का मालिक उस समय ये नहीं देखेगा कि ये कपिला गाय है, इसको ना मारूं। वह हरियाली गाय के साथ भी उसको भी पीटेगा, क्योंकि उसके खेत का वो नुकसान कर रही है। तो हमें अगर किसी से मित्रता भी करनी है या किसी से संगति भी करनी है, तो हमें सोच समझ के संगति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी हो, किसी के साथ हम मित्रता कर लें, किसी के साथ हम किसी की संगति में शामिल हो जाए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ के हमें दोस्ती, मित्रता, संगति करनी चाहिए। आप लोगों ने अजामिल की कहानी तो सुनी होगी। एक दिन वह जंगल से ईंधन इकट्ठा करके आ रहा था, तो उसने एक वैश्या को एक पुरुष के साथ सहवास करते हुए देखा। तो उसके मन में भी काम की इच्छा जागृत हुई। उसने बहुत प्रयास किया अपने आप को रोकने के लिए, उसका मन नहीं रुका और वह अजामिल बहुत पूजा पाठ करने वाला कर्मकांडी, उसके पास जमीन जायदाद भी बहुत थी। उसने उस वैश्या को पाने के लिए अपनी पूरी जमीन जायदाद भी बेच दी, अपने घर परिवार का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। उस वैश्या से 3 संतान प्राप्त हुई।
जो सबसे छोटी संतान थी उसका नाम नारायण था। तो अजामिल अपनी छोटी संतान से बहुत प्रेम करता था, बहुत स्नेह करता था। और अजामिल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, वह मृत्यु के निकट जा चुका था। एक दिन अजामिल ने देखा कि यमदूत उसे लेने आ रहे हैं, उसके प्राण को छीनने आ रहे हैं। तो उसने देखा अपने जिस बच्चे से वो, जिस पुत्र से वो प्रेम करते थे, तो उसने देखा कि नारायण कहाँ पे, तो वो थोड़ा दूर बैठा था। तो उसने 2 बार जोर से नारायण नारायण नाम लिया। तो नारायण के जो दूत थे उन्होंने देखा कि यह मरते समय प्रभु का नाम ले रहा है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति का नाम ले रहा है। तो प्रभु के दूत आए और इन दूतों से कहा कि इनको छोड़ दो, इन्होंने प्रभु का नाम लिया है मरते समय, ये मोक्ष की प्राप्ति के हैं। तो यमदूतों ने कहा कि नहीं, इन्होंने अपने पुत्र का नाम लिया है। तो उन्होंने कहा कि नारायण किसका नाम है? तो उन्होंने कहा प्रभु का नाम। तो बोले फिर इन्होंने प्रभु का ही नाम लिया है। तो यमदूत उनको छोड़ देते हैं और वो मोक्ष के लिए प्राप्त हो जाते हैं। तो जो कुछ क्षण के लिए अजामिल ने वैश्या की संगति की थी, उस संगति से उनका पूरा धन, परिवार, सब कुछ उसने उस वैश्या के पीछे नष्ट कर दिया। इसलिए हम किसी से क्षण भर के लिए भी अगर किसी से मित्रता या संगति करते हैं किसी की भी, तो हमें सोच समझ के करनी चाहिए। यदि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सभी सुखों को रखा जाए और मुक्ति को भी रखा जाए, तब भी वह एक क्षण के सत्संग से मिलने वाला सुख के बराबर नहीं होता है। जो हम सत्संग में हृदय रूपी से अगर उस सत्संग को ग्रहण करते हैं, तो हमें अवश्य ही मोक्ष के लिए प्राप्ति होती है। अगर कोई भी इंसान सत्संग को अगर सही से सुन ले, तो वह इस संसार से मोह, माया, विषय, भोग, कामना इत्यादि चीजों से परे हो जाएगा और वह प्रभु के नाम गुणगान करने लगेगा और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाएगा। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके हृदय में अधिकतर जलन रहती है। किसी की जलन कैसी रहती? किसी की संपत्ति देखकर, किसी को खुशी देखकर, किसी की परिवार को देखकर सोचते हैं कि इनके पास तो सब कुछ है, परंतु हमारे पास कुछ नहीं। बस इसी बात का उनको दुख रहता है, इसी बात की उनके हृदय में जलन रहती है। और जहां वो दूसरों की निंदा करते हैं या निंदा करके अगर वो सुन ले दूसरों की निंदा कोई कर रहा है, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत उनको खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि जैसे उनको रास्ते में कई सारा खजाना मिल गया हो, कई सारी उनको धन दौलत पड़ी मिल गई हो, इतने प्रसन्न होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, परायण, निर्दय, कपट, कुटिल, मलायन। काम, क्रोध, लोभ और मलायन, जो इन चीजों में जो घिरे रहते हैं, जो नित्य प्रतिदिन इन चीजों में विकार करते रहते हैं, जिनका मन इन चीजों में लगा रहता है। मलायन का अर्थ होता है कामी, इच्छा लोग, विकारों से घिरे हुए। और क्रोधी, निर्दय, जो किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं। मद, कुटिल, जिनके अंदर अहंकार भरा रहता है, जो अपने सिवाय किसी को समझते नहीं कि हम ही हम है, जो कुछ है। अलोभ, कपटी। आपको कल हमने लोभ के बारे में कहानी सुनाई, दुकानदार की। गुरुजी की फोटो लगा लेते हैं, उसके पीछे उनका लोभ छुपा होता है। तो हमें किसी के ऊपर
या किसी को देख के मन में हमारे ये नहीं आना चाहिए हमारे पास सब कुछ है तो हम अहंकार में हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट असंत लोग होते हैं, वे अपने मित्र का भी बैर लेकर चलते हैं। भाई ये नहीं सोचते कि हमारा मित्र है, ये हमारी भलाई करेगा। अगर उसका मित्र उसकी भलाई करना भी चाहे तो भी उसे लगेगा ये हमारा बैर कर, ये हमें बैर इसके साथ करते हैं। उनको यही लगेगा कि ये मित्र है, हमारे साथ हमेशा गलत सोचता रहता है हमारे लिए। वो कितना भी प्रयास कर ले अच्छी बातें बताने के लिए, तब भी उनको यही लगेगा ये गलत सोच रहा है हमारे लिए। और जो झूठे व्यक्ति लोग होते हैं वह सुबह से लेकर शाम तक, चाहे रात हो चाहे दिन हो, झूठ ही झूठ बोलते हैं। जैसे कुछ भी कार्य हो, अगर वो झूठ बोल के उनका कार्य काम चलेगा तो झूठ बोलेंगे। अक्सर बहुत लोग करते हैं कि अगर झूठ बोल के उनका कार्य हो रहा है तो वो झूठ बोलेंगे, सत्य तो कोई बोलता ही नहीं। और आज के समय में अधिकतर कार्य झूठ बोल के होते हैं। जैसे भोजन हम करते हैं ऊर्जा पाने के लिए, तो झूठ बोलकर लोग अपना कार्य सिद्ध करवा लेते हैं। मोर जंगल में रहता है, उसकी आवाज इतनी मधुर होती है, लोगों के कानों को प्रिय लगती है, और लेकिन जब वो भोजन करता है तो सांप को मार के खाएगा। इतना लोगों को प्रिय मोर होता है, और जब भी वह भोजन करेगा तो सांपों को मार के खाएगा। जो असंत लोग होते हैं उनकी वाणी बहुत मधुर होती है, लेकिन उनका हृदय बहुत कष्टदायी होता है दूसरों के लिए। जो दूसरों के द्रोह करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं और पराई स्त्रियों पर और पराये धन पर और पराये निंदा में आसक्त रहते हैं, वे इस संसार में, इस धरा पर मनुष्य के रूप में राक्षस के समान माने जाते हैं। अगर हम किसी की निंदा चुगली करते हैं और वह आपको बताए तो आपके मुख से यही निकलेगा कि वह तो राक्षसी है, उसकी तो ये आदत है, उसकी निंदा चुगली करने की आदत है हमेशा, अभी की नहीं है, मैं तो बहुत दिनों से उसे देख रहा हूँ ऐसा ही करता है। और उनके जीवन में लोभ ही उनका ओढ़ना होता है और लोभ ही उनका बिछौना होता है। वह चारों तरफ से लोभ से घिरे रहते हैं और वह पशुओं की भांति अपना भोजन आहार करते हैं। वह इतने कामी होते हैं और असंत लोग किसी का दुख देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इतने खुश हो जाते हैं संत लोग कि संसार का उनको राजा बना दिया गया हो। जहां उनको अपना लाभ दिखता है, जहां उनको अपना सुख दिखाई देता है, वो उसी तरफ अपने पांव को मोड़ देते हैं, उसी तरफ वो चलना शुरू कर देते हैं। तो मंदोदरी रावण को समझा रही है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, यह सब नरक के द्वार है। काम के बस होकर आपने जो देवी माता सीता का हरण किया है, जो आपको बल का अहंकार हो रहा है, वह सब आपके विनाश के रास्ते हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, आप भी श्री राम के हो जाओ, आप भी प्रभु का नाम जपो।
लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आपों गए अरुर गालई आनहि। कि ना तो जो लोग ना अपने माता की, ना अपने पिता की, ना अपने गुरु की मानते हैं, वह इस संसार में किसी की भी नहीं सुनते अपने सिवाय। वह हमेशा चाहते हैं कि हमारी ही चलती रहे, हमारी ही सुनी जाए। खुद तो गलत आचरण से घिरे होते हैं और दूसरों को भी अपने आचरण में शामिल करने के लिए उनसे झूठ बोलेंगे कि क्या रखा है, तुम हमारे साथ चलो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। खुद भी चोरी करेंगे, दूसरों से भी चोरी करवाएंगे। खुद भी जुआ खेलेंगे, दूसरों से भी जुआ खिलवाएंगे। अपना तो आचरण उन्होंने खराब कर रखा है और दूसरा का भी आचरण खराब करने के लिए उनको लाख प्रयास लालच देते रहते हैं और बहुत प्रयास करते हैं अपने में शामिल करने के लिए। असंत लोगों का भी यही स्वभाव है। प्रभु का भजन तो नहीं करते हैं, प्रभु का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन गलत आचरणों वालों का साथ जरूर देते हैं, उनके साथ रहते हैं। और उनसे अगर कोई कह दो कि प्रभु का नाम ले लो, प्रभु का स्मरण कर लो, प्रभु का भजन कर लो, नहीं करेंगे। कितना भी प्रयास कर लो उनको समझाने का, नहीं करते हैं। यह आपको हमने असंत महिमा सुनाई थी। इसके आगे राम गीता प्रभु शुरू करते हैं। अयोध्यावासी में अयोध्यावासियों को प्रभु राम गीता सुनाते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। कि एक बार राम जी ने श्री रघुनाथ जी को बुलाए और गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, ब्राह्मण और अन्य सब नगर के निवासियों को बुलाया। जब गुरु मुनि ब्राह्मण सब बैठ गए तो सभी लोग अपना यथा योग स्थान लेकर बैठ गए। पहले राजा महाराजाओं में एक प्रथा चलती कि सबसे पहले कौन बैठेगा, सर्वप्रथम सबसे पहले कौन बैठेगा। तो पहले गुरु को बैठाते थे, उसके बाद मुनि लोग बैठते थे, उसके बाद ब्राह्मण लोग बैठते थे, उसके बाद सज्जन लोग बैठते थे। तब प्रभु बोले, हे सभी प्रजागण, मेरी वाणी को सुनो। ना मैं अनीति की बात करूंगा, ना ही मैं प्रभु की बात करूंगा। मेरी बातों को सुन लो। अगर आपको जो मेरी बात अच्छी लगे तो उसे आप अपने जीवन में उतार लेना। तो प्रभु कहते हैं कि मेरा वही सेवक सबसे प्यारा है जो मेरी आज्ञा मानता है। अगर मैं कुछ भी अनीति की बात करूं तो आप हमें बिना भय से, बिना डर के तुरंत उसी समय हमें टोक देना। प्रभु कहते हैं कि बड़े भाग्य से यह शरीर मिलता है। सभी ग्रंथों में यह कहा गया है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। बहुत कठिनता पूर्वक यह शरीर देवताओं को भी प्राप्त होता है। देवताओं को भी भोग योनि है। जितना उनका पुण्य होता है उतना ही उनको स्वर्ग में रहने को मिलता है। और जैसे ही उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो उनको फिर मनुष्य रूप में धारण करके धरा पर भेज दिया जाता है। और अगर मनुष्य पुण्य करता है तो वह देवता बन जाता है। यह शरीर वह साधन का घर है जो मोक्ष का दरवाजा है। कौन सा साधन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य शरीर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन तीनों की पुष्टि कर सकता है और उसका मोक्ष
का दरवाजा है। जो मनुष्य इस धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुष्टि नहीं करता, वह इस लोक में भी और परलोक में भी सिर पीट कर रोता है। वह अपना तो दोष तो नहीं देखता है, अपने आप को नहीं कोसेगा, लेकिन ईश्वर समय और अपने कर्म को हमेशा कोसता रहता है कि सब ये ईश्वर की देन है, सब समय की ये लेन देन है। अगर वो समय रहते हुए अगर ईश्वर का भजन कर लेता, समय रहते हुए कर्म के साथ ईश्वर का भजन कर लेता, तो उसे यह परिणाम देखने को नहीं मिलता। आज का मेरा विषय इतना ही। अपने अग्रिम वक्तव्य के लिए अगली बारी में आगे इसके आगे चर्चा सुनाएंगे। उससे पूर्व कुछ प्रभु का नाम हो जाए। श्रीमन्नारायण नारायण।